देवभूमि उत्तराखंड की हिमालय पर्वत से लगी सीमाएं और इन सीमाओं के पास बसा एक और खूबसूरत गांव। प्रकृति की गोद और हिमालय की सर्द हवा जहां हर इंसान को सुकून दे जाती है। लोक संस्कृति की परंपराओं का निर्वहन और रीति रिवाजों का ऐसा बंधन जो खुद को अतीत से जोड़े। गुकुते घुराण लगे मेरा मैत की बड़ी बड़ी गिरी तू चैत की तू चैत की। सर्द पहाड़ों की मुश्किल जीवन शैली में मेहनत कश जीवन और खुद को साबित करने की जिद। पंखा फिर जहाँ मारू बाजी बुरस की डाली ऐसी प्यारी हमार सुराई आयार की डाल। ठंडो रे ठंडो मेरो बाज बुरस की डाली ठंडो 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 रे ठंडो मेरो मंदोली लहजंग की हवा पानी ठंडो। स्थानीय अंदाज में लोकगीत की कुछ पंक्तियों को अपने गांव से जोड़ने की यह कवायद कितनी कामयाब रही इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन इस कोशिश में छिपी निष्ठा को हर किसी को सराहना चाहिए। पहाड़ों के जीवन में अपनी जड़ों, अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ने की ललक ही तो है जो तमाम मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर जाती है। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सुदूर पहाड़ों में लोक संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद के सुदूर में बसा मुंदोली गांव। हिमालय के प्रवेश द्वार जैसा मुंदोली गांव जहां कुदरत के आशीष से सजा है, वहीं यहां अपनी परंपराओं को सहेज कर अगली पीढ़ी से साझा करने की भी जिद नजर आती है। आइए शुरू करते हैं आज का यह खास सफर देवाल विकास खंड के मुंदोली गांव से। चमोली जनपद के देवाल विकासखंड में स्थित विश्व विख्यात पर्यटक स्थल रूपकुंड को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है मुंदोली गांव। देवाल से सड़क मार्ग के जरिए मुंदोली गांव आसानी से पहुंचा जा सकता है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरे मुंदोली गांव में क्षेत्रफल काफी फैला हुआ है और स्थानीय लोहाजंग बाजार भी मुंदोली ग्राम सभा में शामिल है। किसी दौर में बेहद मुश्किल जीवन शैली के साथ
अपने सफर को आगे बढ़ाने वाले इस गांव के लोगों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इसका प्रभाव आज भी यहाँ की जीवन शैली में नजर आता है। मुंदोली गांव में आबादी की वसावट और यहाँ परिवारों के बसने को लेकर स्थानीय लोगों के अपने तर्क हैं जो बुजुर्गों से विरासत में मिले हैं। अब इस बारे में तो जो दंत कथा है, हम दंत कथा ही कहेंगे। इससे पहले इस गांव का नाम कुछ और हुआ करता था। बाद में काफ़ी शोध के बाद लोगों ने जैसे सरदार और मनु के नाम से इस गांव का नाम मुंदोली चयनित किया गया। पहले इस गांव का नाम कुछ और था जी। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे सभी लोग बाहर के आए हुए हैं, पर यहाँ पे जो मूल तहत है एक, अभी तो सब बिस्तर लिखने लगे, तो इटवाल जो थे वो इटवाल परिवार जो थे इस गांव के मूल थे इटवाल थे। उसके बाद सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। वैसे मूलतः हम तो सारे राजस्थानी हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, क्योंकि हमारी कुछ लैंग्वेज जो है, जो मदर लैंग्वेज है, वो राजस्थान से मिलती जुलती है और हमारे तकरीबन कुछ जो वो है, जो कल्चर भी है, वो राजस्थान से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में मुंदोली में लगभग 180 से 190 के बीच परिवार निवास करते हैं, जिसमें से लगभग 140 परिवार सामान्य वर्ग से हैं और लगभग 40 परिवार हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। जो हमारे मुंदोली गांव है ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसमें लगभग 9-10 तोक हैं। कुछ जनसंख्या यहीं गांव में निवास करती है और कुछ कनखुरा तोक, मैला तोक और बुदला तोक हो गया, खुराली तोक और बिरंगा तोक अलग अलग जगहों पे निवास करती है वर्तमान में। मुंदोली गांव उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ों में आयोजित होने वाली राज जात यात्रा का अहम पड़ाव है और मां नंदा की पूजा यहाँ हर साल धूमधाम से की जाती है। प्रकृति के समीप देवी देवताओं के साथ मुंदोली गांव का यह सफर निरंतर जारी है। गांव में समय समय पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े धार्मिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भगवान श्री राम की लीला का आयोजन भी मुंदोली गांव में किया जा रहा है। सबसे पहले गांव के भूमियाल देवता जिसको कहते हैं, जयपाल नाम से वो माने जाते हैं। और उसके बाद ये भगवती का मंदिर ये सामने है और गोल राजा का मंदिर भी हमारे गांव में है। लोहाजंग में काली माँ का मंदिर है। मंदिर तो एक देव सिंह देवता भी बोलते हैं, जो हमारे लोकल का है। जैसी भूमियाल वैसी देव सिंह भी है। उसका छिबिला भी हमारे तोग में आता था। इस महीने यह सर हमारे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ठंडा ज़्यादा होता है दशहरों में, फिर धुनी की आवश्यकता पड़ती। आजकल गर्मियों का सीज़न होने के कारण ही इसलिए यहाँ रामलीला का आयोजन आजकल ही किया जाता है। अपनी परंपराओं को सहेज कर वर्तमान का सफर तय कर रहे मुंदोली गांव में अतीत का दौर काफी मुश्किलों से भरा रहा है। सुदूर पहाड़ों में आवाजाही हमेशा से मुश्किल रही है और दैनिक जीवन की जरूरत का मामूली सामान लेने भी कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना मजबूरी बन जाता था। पहाड़ों में घर गृहस्थी से जुड़े ज्यादातर कामों को महिलाओं की जिम्मेदारी समझा जाता रहा है और अतीत के उस दौर को देख चुकी बुजुर्ग महिलाएं आज भी उन दिनों को याद कर भावुक हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। स्कूलों नहीं थी, अब फैसिलिटी हो गई है। पहले पुराने लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने दिन निकाले हैं। गुजारने की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, हर चीज़ों की प्रॉब्लम थी। अब तो सब फैसिलिटी हो गई है। अब पानी भी घर घर में आ गया है, लाइट भी, बिजली भी घर में है। हमने पहले लैंप जला के, जब हमारे छोटे बच्चे थे तब लैंप जला के उनका पालन पोषण करते थे। अब पहले खूब मोटे मोटे कम्बल पहनते थे,
अब तो ये फैसिलिटी कोई सूट में है, कोई शर्ट में है, कोई कुछ में है। पहले बहुत बदल गया पहले से। खाना पीने में क्या क्या खाने पीने में भी बहुत बदलाव हो गया। पहले हम जो है कि अपने घर के चौलाई की रोटी खाते थे, मनुआ की साग खाया, मनुआ की रोटी खाई, ये सब चीजें खाते थे। अब जो है कि पूरा बदल गया है, गेहूं से अलावा कुछ नहीं खाते। बाजार की चीजें खाते हैं। घर में भी पैदावार भी नहीं है अब खेतों में। जो भी हो रहा है सुअर खा जा रहा है, लंगूर खा जा रहे हैं, वैसी है सब चीज बदला, बहुत ही बदल गया पहले से। तो हमारे बच्चे तो इधर ही पहले घर में होते थे, अब तो सीधे जा रहे हैं नीचे बच्चे होने। हमारे तो गौशाला में होते थे, जहाँ गाय बच्चे बांधते हैं वहाँ हमने बच्चे होते थे पहले। अब देखो तो अब सीधे बीमार, थोड़ा बीमार बीमार हो रहे हैं। अब पहले ठीक था, पहले का रहन सहन खाना पीना ठीक था। बोल सब चीज बदल गया बहुत। कई क्षेत्रों में फैले मुंदोली गांव पर हमेशा से कुदरत मेहरबान रही है। पर्यटक स्थलों से जुड़े होने के कारण यहाँ रोजगार की संभावना ज्यादा नजर आती है। पहाड़ों में जीवन को आसान बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार आवश्यक हो जाता है और यह प्रक्रिया धीमी रफ्तार में ही सही लेकिन जारी है। मुंदोली गांव के ग्राम प्रधान के मुताबिक बड़े क्षेत्रफल में बसे गांव में बुनियादी सुविधाओं का एक समान विस्तार और गांव को आधुनिकता के साथ जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। जिस हिसाब से हमारा गांव बहुत अलग अलग तोकों में फैला हुआ है, उसमें ज़रा जो भी विकास कार्य में ज़रा कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि अलग अलग तोक में अपनी अलग अलग कार्य की समस्याएं होती हैं, तो इसमें ज़रा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है ये। सर वर्तमान में ना हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो कि हमारे यहाँ से जो स्वास्थ्य केंद्र है वो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हमारा न्याय पंचायत मुंदोली क्षेत्र भी है, जिसके अंतर्गत लगभग 14-15 ग्राम सभाएं आती हैं। तो ये यहाँ की मुख्य समस्या है वो स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा की समस्या लगभग हमारे यहाँ पर आदर्श इंटर कॉलेज है, आदर्श प्राथमिक विद्यालय है, कन्या जूनियर विद्यालय है, तो शिक्षा और सड़क भी लगभग हमारे गांव तक टच करती हुई जाती है। तो जो यहाँ की मेन मूलभूत समस्या है वो है स्वास्थ्य। तो हमारा एक यहाँ का सभी जनप्रतिनिधियों का विज़न भी है कि हम यहाँ पर एक पीएचसी की मांग करें और पीएचसी खुलवाना हमारा ये एक मेन उद्देश्य है। यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। अपनी लोक संस्कृति को सहेज कर आगे बढ़ रहे मुंदोली गांव में पलायन की तस्वीर भी नजर आती है। महानगरों की जिंदगी निजी मजबूरियों के चलते पलायन को आकर्षित करती हो, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े इन गांवों के लोगों को सुकून तो वापस इन्हीं रास्तों के सफर में मिलता रहा है। मुंदोली गांव में होने वाले आयोजन में ग्रामीणों की भागीदारी हमेशा पहाड़ों के सामाजिक जीवन को अन्य गांवों जैसा ही दर्शाती है। लोक गीतों की धुन पर लोक नृत्य करते कदमों की ताल हमेशा से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को परिभाषित करती आई है और मुंदोली गांव भी इससे अछूता नहीं है। जाल हो पावे मेरे फारू आयाड़ी महादेव, मेरे फारू आयाड़ी महादेव जय बोला मेरे फारू आयाड़ी महादेव जय जय बोला।
गादमा बाखगे छाला त्यार गादमा जय जय बोला त्यार गादमा बाखगे छाला जय जय बोला त्यार गादमा बाखगे छाला जय जय बोला मेरे पर डरल हैं मेरे पर डरल आप बोल भी नहीं कीजिए जैसे जय बोला मेरी पारू डरली महादेव जय जय बोला मेरी पारू डरली महादेव जय जय बोला क्या राहत मा बिस्को त्याला क्या गावा मा साब के माला जय जय बोला त्यार गाला मा साबगी माला जय जय बोला त्यार गाला मा साबगी माला जय जय बोला मैं फरू डरे जय जय बोला मेरे फरू डरली महादेव जय जय बोला मेरे फरू डरली महादेव जय जय बोला चार आदमा बिस्को प्याला आदमा बिस्को प्याला जय जय बोला त्यार आदमा बिस्को प्याला जय जय बोला त्यार आदमा बिस्को प्याला जय जय बोला। हिमालयन हाईवेज के सफर में आज इतना ही। जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ हम आपके बीच आएंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। डांडी कांडी को यूं गोई गे हो लो मेरो में तक बणो मोई गे हो लो चाखुड़ा घोलो छोड़ी ओड़ा हो लो बेतुला म्यारी दगु